हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आइए तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कंजंक्शन का ये फर्स्ट पार्ट है आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कंजंक्शन को सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है और ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कितने प्रकार का होता है, ये सब चीज इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यह चीज मैंने पिछले क्लास में बताया है कि आप लोगों को कंजंक्शन की डेफिनेशन बताया है, कंजंक्शन का कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, ये सब चीज मैंने बताया है। उसमें मैंने दो पार्ट बताए थे। कंजंक्शन के टू पार्ट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो यहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, ये सेंटेंस को कैसे जोड़ते हैं और सेंटेंस किस प्रकार के होते हैं उसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए, है ना? क्यों राधिका जी? सही बात। तो देखिए, ये जो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं ये हमारे इक्वल रैंक के क्लास को जोड़ते हैं। ठीक है, इक्वल रैंक की क्लास क्या होती है? बोलिए, इक्वल रैंक की क्लास कौन सी होती है? मैंने बताया कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये क्या करते हैं, ये लिख लो, ये इक्वल रैंक के क्लासेस को जोड़ते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये इक्वल रैंक के क्लासेस को जोड़ते हैं। इक्वल रैंक क्या होती है? समान पदीय, समान पदीय सेंटेंस, वाक्य, समान पदीय वाक्य। इक्वल रैंक मीन्स होता है समान पदीय वाक्य। अब कहिए, जो इक्वल रैंक के क्लास होते हैं तो क्या होते हैं? जो क्लासेस, जो उपवाक्य अपना अर्थ व्यक्त करने में समर्थ होते हैं। ठीक है, उनका एक वो किसी सेंटेंस पे या किसी भी उपवाक्य पे डिपेंड नहीं करते हैं, यानी कि वो प्रिंसिपल क्लास पे डिपेंड नहीं करते हैं। उनका अर्थ क्या होता? उनका अर्थ स्वयं में एक निहित होता है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते, यानी कि फ्री सेंटेंस होते हैं वो। ठीक है, जो क्लासेस, नोट कर लो, जो क्लासेस क्या होगा? जो क्लासेस अपना अर्थ, जो क्लासेस अपना अर्थ व्यक्त करने में, अपना अर्थ व्यक्त करने में, अपना अर्थ व्यक्त करने में समर्थ होते हैं। ठीक है, फ्री होते हैं, अपना अर्थ व्यक्त करने में समर्थ होते हैं, यानी कि वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, अनडिपेंडेंट होते हैं। उसे इक्वल रैंक की क्लास कहते हैं, उसे इक्वल रैंक की क्लास कहते हैं। क्लियर? यानी कि क्या है, अनडिपेंडेंट होते हैं। जैसे आप लोग नौकरी पा जाओगे, अभी तो क्या है, अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो, वो क्या है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्लास समझ लीजिए। अब आप क्या है, सबऑर्डिनेट हैं, उन पे क्या है, आश्रित हैं, उस पे क्या हो, आश्रित हो। तो आपका वही चीज हुआ, आप डिपेंडेंट नहीं हो, यानी कि अपना भार, अपनी पढ़ाई लिखाई का अपना खर्चा स्वयं नहीं उठा सकते हो, तो आपका क्या हो, डिपेंडेंट हो। और जो अनडिपेंडेंट होता है सेंटेंस, वो क्या करता है, अपना अर्थ स्वयं में रखता है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करता है, वो उस सेंटेंस के साथ में यूज हो चाहे उस सेंटेंस के साथ में न यूज हो। जो ऐसे इक्वल रैंक के क्लास होते हैं और जो हमारे किसके, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ में यूज किया जाता है। ठीक है, जो क्या होता, जो हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है उसके साथ में हमारी इक्वल रैंक की क्लास को यूज किया जाएगा तो हमारी कैसी क्लास बन जाएगी, कोऑर्डिनेट क्लास बन जाएगी। क्लियर? तो देखिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है, समझ लीजिएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन।
ये कितने, 4 प्रकार के होंगे। कौन कौन से, कम्युलेटिव और कपुलेटिव। कम्युलेटिव और कपुलेटिव, समझ गए। कपुलेटिव मीन्स जोड़े में आएगा, ठीक है। कम्युलेटिव और कपुलेटिव यानी कि ये साधारण वाक्य को, यानी कि जनरल स्टेटमेंट को, एक स्टेटमेंट जो होता है जनरल स्टेटमेंट को जनरल स्टेटमेंट से ऐड कर देते हैं। कौन से, कम्युलेटिव और कपुलेटिव। नंबर 2 एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव इसमें क्या होता है, विरोधाभास होता है, अपोजिट होता है, कंट्रास्ट होता है, ठीक है। कंजंक्शन, ठीक है। नंबर 3 क्या होगा, अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव मीन्स एक के बाद, इसमें क्या होता है, चॉइस को डिनोट करता है। इसमें क्या होता है, चॉइस को डिनोट करता है। क्या होता है, अल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव, ठीक है। क्या होगा, डिसजंक्टिव। डिसजंक्टिव और लास्ट में आपका क्या होता है, इलेक्टिव कंजंक्शन। क्लियर। तो नंबर 1 आइए, देखिए क्या है, कम्युलेटिव और कपुलेटिव। ये क्या करते हैं, ये कैसे ऐड किए जाते हैं बताइए। इसके द्वारा एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ा जाता है। नोट कर लो, इसके द्वारा मीन्स कम्युलेटिव कंजंक्शन और कपुलेटिव कंजंक्शन। इसके द्वारा एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ा जाता है। क्लियर, समझ में आई बात राधिका जी, समझ गई। तो देखिए कैसे, चलो देख लो। इसी में सबसे पहला आपका क्या होगा, एंड। और जो ये हमारे कंजंक्शन, कम्युलेटिव कंजंक्शन जितने भी हैं, इसके साथ में जो हमारा सेंटेंस क्लॉज जुड़ जाएगी और वो हमारा कैसा सेंटेंस होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। कैसा सेंटेंस होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। और जो हमारा ये कम्युलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव और इलेक्टिव कंजंक्शन के साथ में जो हमारा स्टेटमेंट ऐड होगा, जुड़ेगा, कनेक्ट होगा, वो हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगी। जो हमारी क्या होगी, प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और हमारा क्या होगा, स्टेटमेंट होगा या क्लॉज होगी। तो जब दोनों जुड़ जाएंगी तब वो हमारा सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। और इसमें 2 या 2 से अधिक फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। कैसे होंगे, इसमें जो हमारी ये क्लॉजेस होंगी, इसमें 2 या 2 से अधिक फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। और क्लॉज में क्या होता है, कम से कम एक फाइनाइट वर्ब्स होती है। क्लॉज में क्या होता है, कम से कम एक फाइनाइट वर्ब, एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं। सब एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब का होना कंपलसरी है, वो हमारी क्लॉज होती है। और ये हमारा सेंटेंस होता है। कैसा, अकॉर्डिंग टू सिंथेसिस। अकॉर्डिंग टू सिंथेसिस के हमारे सेंटेंस कितने होते हैं, 3 प्रकार के, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। तो देखिए यहां पर एंड। एंड में क्या होगा, हमने बताया जो एंड से जुड़ता है वो हमारा कैसा होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। ही केम एंड फिनिश्ड हिज वर्क। आपका एंड क्या है, कम्युलेटिव कंजंक्शन। आल्सो देखिए, इसमें क्या होगा, आल्सो का यूज किया जाता है। और ये आल्सो क्या होता है, 2 सेंटेंसेस को ऐड करता है और इसमें 2 या 2 से अधिक फाइनाइट वर्ब का भी यूज किया जाता है। ठीक है,
क्या होगा? ही इज एंड हिज सन आल्सो। ये आल्सो जो है आपका क्या है? कंजंक्शन का काम कर रहा है। जैसे क्या है? ही इज वाइज एंड हिज सन आल्सो, उसका पुत्र भी। लेकिन यहां पर क्या है? ही इज वाइज एंड हिज सन इज आल्सो वाइज, यानी कि हिज सन इज, यहां पर क्या हो जाएगा? हिज सन इज आल्सो वाइज। क्लियर? एज वेल एज क्या होता? ये दो नाउन्स या दो प्रोनाउंस को एक साथ में ऐड करता है। क्लियर? तो नोट कीजिए, राम एज वेल एज हिज सिस्टर वेंट टू दिल्ली, यानी कि राम एज वेल एज हिज सिस्टर, राम और उसकी साथ में बहन भी, राम और उसकी साथ में बहन भी क्या है? वेंट टू दिल्ली, यानी कि दिल्ली को गए। बोथ एंड देखिए, बोथ के साथ में आपका दूसरा, यानी कि ये हमारा क्या है? कोरिलेटिव कंजंक्शन है। बोथ के साथ में आपका एंड होना ही कंपलसरी है। बोथ के साथ में क्या आएगा? एंड का यूज किया जाएगा। ही वाज बोथ, और इसमें चाहे नाउन हो चाहे आपका एडजेक्टिव, दोनों हमारा क्या है? बोथ राम एंड श्याम, बोथ राम एंड श्याम। समझ में आए? ही वॉज बोथ एक्सपर्ट एंड फाइंड। ठीक है, यानी कि ही वॉज बोथ, यानी कि उसको दोनों सजाएं मिली, दोनों प्रकार का। एक्सपेल्ड यानी कि उसे निष्कासित भी किया गया, और फाइंड, और उससे जुर्माना भी पड़ा। दोनों चीजें क्या? बोथ एक्सपेल्ड एंड फाइंड, यानी कि उसको निकाल भी दिया गया और उसे जुर्माना भी देना पड़ा। समझ में बात? नेक्स्ट आइए देखिए, देखते रहो। ये आपके क्या है? कम्युलेटिव और कपुलेटिव कंजंक्शन। बोथ के बाद में क्या आएगा? नाउ भी इसी में आता है। कम्युलेटिव में नाउ भी आता है। नाउ देखिए, नाउ में क्या होगा? नाउ का यूज अब समय को डिनोट करता। ही रीच्ड द कॉलेज, क्या होगा? ही रीच्ड द कॉलेज। ठीक है, वो कॉलेज को पहुंचा, वो कॉलेज को पहुंचा। फिर क्या हुआ? नाउ द थर्ड पीरियड, क्या होगा? नाउ द थर्ड पीरियड हैड बिगन, यानी कि प्रारंभ हो चुका था। वो कब पहुंचा? ये टाइम को डिनोट कर रहा है। नाउ मींस ही रीच्ड द कॉलेज, नाउ द थर्ड पीरियड हैड बिगन, यानी कि वो तब पहुंचा कॉलेज को जब आपका थर्ड पीरियड प्रारंभ हो चुका था, शुरू हो चुका था। टू देखिए, टू हमारा क्या होता है? एडवर्ब की तरह यूज किया जाता है, लेकिन यहां पर कंजंक्शन की तरह यूज किया जाता है। द बॉय वाज क्या होगा? टू को एडवर्ब की तरह भी यूज किया जाता है, लेकिन यहां पर एडजेक्टिव उसकी कंजंक्शन की तरह यूज करके देख लो। मैंने यही तो बोला है। द बॉय वाज लेजी, द बॉय वाज लेजी, यह आता है। सेमी कॉलम और कॉमा, ठीक है। एंड केयरलेस टू, एंड क्या होगा? एंड केयरलेस टू, यानी कि उस कहने का मतलब क्या है? द बॉय वॉज लेजी एंड केयरलेस टू, यानी कि इस बॉय के दो गुणों को, यानी कि दो क्वालिटीज को डिफाइन किया जा रहा है। इसलिए टू मीन्स भी, यानी कि वो क्या? द बॉय वॉज लेजी एंड केयरलेस टू, यानी कि वो बॉय लेजी भी है और केयरलेस भी है। दोनों प्रकार से उसके अंदर गुण है, आपकी तरह।
राधिका नहीं है, समझ लिया। तो इसमें क्या है, द बॉय वॉज लेजी, द बॉय वॉज केयरलेस। ठीक है, यानी कि इस व्यक्ति में, इस लड़के में दोनों क्वालिटीज हैं, यानी कि लेजी भी है आपकी तरह और केयरलेस भी है आपकी तरह, क्योंकि आप वर्क कंप्लीट नहीं करते हो। ठीक, वेल देखिए, वेल आपका क्या है, एडवर्ब भी है। वेल बेटर बेस्ट, वेल बेटर बेस्ट, यानी कि वेल हमारा क्या होता, अच्छा होता, लेकिन यहां पर कंजंक्शन की तरह यूज करके देखो। यू हैव डन योर वर्क, यू हैव डन योर वर्क, फिर क्या होगा, वेल, वेल यू मे गो, वेल यू मे गो। समझ में आई बात, क्या हुआ देख लीजिए, यू हैव डन योर वर्क, वेल यू मे गो, यानी कि पहले आप अपना काम कर चुके हो तो अच्छा आप जा सकते हो, यही चीज ना। यानी कि यू हैव डन योर वर्क, यदि आपने अपना काम कर चुके हो चलो ठीक है, अच्छा तो आप जा सकते हो। यदि आपने ये चैप्टर लर्न कर लिया, चलो अच्छा आप जा सकते हो। ठीक, वेल यू मे गो, जाओ, आदेश कर दिया मैंने, अच्छा तो आप जा सकते हो। क्लियर। तो नेक्स्ट आइए आपका क्या है, एडवर्सेटिव। नेक्स्ट आइए एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव में क्या होता है, बोलिए, देख लो देख लो। एडवर्सेटिव विरोधाभास, उसमें कंट्रास्ट होता है, दो विपरीत वाक्यों को जोड़ा जाता है। यदि एक में हाँ है तो एक में ना है। जैसे हम कहते हैं कि ये चैप्टर जरूर पढ़ के आना, तो आप कहते हो चलो ठीक है आज सो लेते हैं, कल देखते हैं, यही ना। तो क्या होता, हमारा आपका तालमेल बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, हम जैसा कहता वैसा नहीं करते हो। तो देखिए इसमें क्या, ये कंजंक्शन दो वाक्यों को जोड़ते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होते हैं, वह एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है, देखो इसका क्या होगा, सॉरी पहले उसमें हेडलाइन तो डालो, कौन सा है, एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव ये क्या करते हैं, ये दो विपरीत सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। ठीक है, नोट करो, इनके द्वारा दो विपरीत, ठीक है, इनके द्वारा दो विपरीत सेंटेंसेस को या क्लासेस को, किसको, ये कंजंक्शन क्या होगा, दो वाक्यों को जोड़ता, लेकिन सेंटेंस कैसे होने चाहिए, एक दूसरे के विपरीत, यानी कि इनके द्वारा दो विपरीत वाक्यों को जोड़ा जाता है। क्लियर, इनके द्वारा दो विपरीत वाक्यों को जोड़ा जाता है। इसमें कौन कौन से आते हैं, एट बट स्टिल ओनली, एट बट स्टिल ओनली, यही तो आते हैं जो आपके विपरीत, यदि हम हाँ करते तो आप ना करते हो। ठीक है, देखिए सबसे पहला आपका क्या है, बट। बट मीन्स क्या होता है, लेकिन। हमने कहा आपने ये चैप्टर लर्न किया, एडवर्स आप लर्न कर क्या, सर क्या बताएं, लेकिन एक चीज, लेकिन हो गया, बट ही वर्क हार्ड, क्या होगा, ही वर्कड हार्ड, बट उसने कठिन परिश्रम किया, लेकिन क्या हो गया, लेकिन क्या हुआ, ही फेल्ड, आ गया लेकिन। तो इसलिए बट अपनी जिंदगी में वर्ड आने ही ना दो, एडवर्सेटिव कंजंक्शन अपने बातों में ऐड ही ना होने दो। ठीक है, कम्युलेटिव और कपुलेटिव बनो और बाद में कपुल बन जाइए, है ना, साइलेंट। समझ में आई बात। तो बट ही फेल्ड हो गया, ही वर्क हार्ड बट ही फेल्ड, यहां से नहीं कि ही वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, लेकिन ही फेल्ड, यानी कि क्या होगा, अपोजिट वर्ड हो गए। इन दोनों सेंटेंसेस में दोनों क्लास क्या है, और ये आपका क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। हाउएवर देखो
हाउएवर ही डिड नॉट वर्क हार्ड, देखिए ये भी क्या है, ही डिड, नोट करते रहो, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, वेरीवर, हाउएवर he did not work hard, however he passed, क्या होगा, he passed, इसमें देखिए क्या, he work hard but he failed, लेकिन यहां पर however है, he did not work hard, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया, फिर भी पता नहीं कैसे, यानी कि however he passed, फिर भी वो पास होगा। तो इसमें क्या, ये भी नेगेटिव सेंस कंट्रास्ट है, इधर नॉट आ रहा है, इधर उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इधर निगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है, इधर पॉजिटिव है। नेवरथलेस देखिए, देख लीजिए ये सब चीजें, ठीक है, नेवरथलेस, इसमें यद्यपि आता है, फिर भी आता है, ठीक। आई एम पुअर, क्या होगा, आई एम पुअर, नेवरथलेस, मीन्स फिर भी, यानी कि मैं गरीब हूं, नेवरथलेस मीन्स फिर भी, नेवरथलेस मीन्स फिर भी, आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू, यानी कि नेवरथलेस मीन्स क्या था, दो अपोजिट, यानी कि इधर कहता आई शैल हेल्प यू, मैं भविष्य में आपकी मदद करूंगा, लेकिन इधर क्या कहता है, आई एम पुअर, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं तो क्या हुआ, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन मैं आपको अच्छा तो पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्या हुआ यहां पर, आई हैव नो डिजिटल बोर्ड, आई हैव नो डिजिटल बोर्ड, नेवरथलेस I shall teach you well, I shall teach you well, I have no digital board, यानी कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, फिर भी मैं आपको अच्छा पढ़ाऊंगा। पंप एंड शो का जमाना मत देखिए, क्यों राधिका जी, पढ़ाई कीजिए, है ना, ठीक है। अगला देखिए, ओनली, ओनली भी आपका क्या है, ओनली भी वर्ड मत आने दीजिए, ठीक है। इसका क्या होगा, सिट, देखिए जो ये हमारे क्या है, कंट्रास्ट वर्ड है, अपोजिट वर्ड है, ठीक है। सिट वेयर यू लाइक, क्या है, सिट वेयर यू लाइक, समझ गए, सिट वेयर यू लाइक, ओनली डू नॉट डिस्टर्ब मी, ओनली डू नॉट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, ठीक, डो नॉट डिस्टर्ब मी। अगला क्या है, स्टिल है, एट है, स्टिल और एट का एक ही जैसे यूज किया जाता है, यदि सेंटेंस में दो या आल्दो आ जाता है दो या आल्दो आ जाता है तो उसके साथ में हम एट का यूज करते हैं, और अदरवाइज स्टिल है, एट है, ये सेंटेंस में क्या करते हैं, दो अपोजिट वाक्यों को जोड़ता है, स्टिल भी और एट भी, अनलेस भी और अंटिल भी, ठीक है। सी डिड नॉट वर्क, ही नहीं, सी डिड नॉट वर्क, फिर क्या होगा, स्टिल कर लो या फिर टिल कर लो, स्टिल कर लो या फिर येट कर लो, क्या होगा, स्टिल या एट, दोनों में से कोई एक वर्ड रहेगा, दोनों में से कोई एक वर्ड रहेगा, ठीक है। ही डिड नॉट वर्क, स्टिल या एट, ही पास्ड, इसमें क्या है, वर्क नहीं करता तो उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, अच्छा आना चाहिए, क्या होगा, ही पास्ड, क्लियर। व्हाइल है या वेरिया से, नेक्स्ट आइए देखिए, व्हाइल है या वेरिया से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बोलिए,
बोलिए बोलिए बोलिए। गुड बॉयज वर्कड हार्ड, गुड बॉयज वर्क हार्ड, देख लीजिए। गुड बॉयज वर्क हार्ड, फिर क्या होगा, व्हाइल या व्हाइलियाज करो। और बैड बॉयज क्या करते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं। बैड बॉयज क्या करते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं, यही चीज ना। तो नोट करो क्या होगा, व्हेयर, व्हाइल, व्हाइल या व्हाइलियाज, इसमें भी एक वर्ड आएगा, दोनों में से कोई एक वर्ड आएगा। बैड वंस, बैड वंस क्यों किया, क्योंकि लोग, जो गंदे लोग होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वेस्ट देयर टाइम, वेस्ट देयर टाइम। क्लियर, समझ लिया, समझ लिया। तो चलिए देखिए नेक्स्ट आपका, इसके बाद में कौन सा है, अल्टरनेटिव। क्या है, अल्टरनेटिव कंजंक्शन। इसमें क्या होता है, अभी मैंने बताया था, देखो देखो, जो अल्टरनेटिव कंजंक्शन होते हैं उसमें आपका चॉइस को डिनोट किया जाता है। क्या होता है, उसमें से एक सेंटेंस जो होगा वो क्या करेगा, चॉइस को, अल्टरनेट यानी कि ऑप्शन को डिनोट देगा, या तो ये या फिर वो, यही चीज समझ लिया। तो देखिए तो आइए देखिए नंबर 3, कौन सा, अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव कंजंक्शन में क्या आता है, इसमें से विकल्प को, चॉइस डिनोट करता है। ठीक है, यह क्या करता है, डिनोट चॉइस, यानी कि इसमें अल्टरनेट होता है, इसमें एक चुनने का विकल्प होता आपका, समझ गए। तो इसमें क्या होगा, आइदर आर है, नाइदर नार है, एल्स है, अदरवाइज है, ये सब हमारे क्या होते हैं, विकल्प को बताते हैं। देखिए आइदर आर पहले देख लीजिए, और आइदर आर की विशेषता क्या होती है, आइदर आर जिसके साथ में होगा, यदि नाउन के साथ में है आइदर, तो आर भी नाउन के साथ में होगा। यदि वर्ब के पहले बाद में है तो आइदर वर्ब के बाद में है तो आर भी वर्ब के बाद में होगा। क्लियर, तो देखिए क्या होगा, आइदर, आइदर यू, आइदर यू। अब देखिए आइदर किसके साथ में, यू प्रोनाउन के साथ में है, यानी कि सब्जेक्ट के साथ में है। और अब यहां पर आर आ गया, आर आ गया, तो फिर यहां पर क्या होगा, योर सिस्टर, आइदर यू और योर सिस्टर डू इट, ठीक, या डू नहीं होगा, डस। देखिए क्या है, इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, ये प्लूरल है, ये हमारा सिंगुलर है, तो इसमें आइदर यू और योर सिस्टर हैज डन इट। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो हमारा क्या होता है, मेनली सेकंड वाला होता है, और इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वर्ब को भी पुट करते हैं। ये चीज अभी जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाएंगे तो उसमें हम सब डिटेल से बता देंगे। ठीक है, और इसमें क्या ऑप्शन भी है, चॉइस भी है, आइदर यू और योर सिस्टर, आइदर यू और योर सिस्टर, चाहे तुम करो चाहे आपकी बहन करे, हैज डन दिस वर्क, ये काम कर चुकी है, चाहे आपने किया हो चाहे आपकी बहन ने किया हो। एल्स देखिए, एल्स भी आपका इसी में आता है, अल्टरनेटिव में। ठीक, कीप हिम क्या है, बोलो, कीप हिम विद यू,
कीप हिम, समझ रहे, कीप हिम विद यू एल्स आई शैल टर्न हिम आउट, एल्स आई शैल, एल्स आई शैल, आई शैल टर्न हिम आउट, यानी कीप हिम विद यू, अपने साथ रखिए, आप इसको अपने साथ रखिए, अदरवाइज क्या होगा, अथवा आई शैल टर्न हिम आउट, वरना मैं आपको ठोकर मार के बाहर निकाल दूंगा, ठोकर मार के नहीं, ऐसे ही बाहर निकाल दूंगा। अब देखिए आइदर आर होगा, अब इसके बाद में क्या आएगा, नाइदर नार आएगा, जो हमारा निगेटिव सेंस देता है। क्या होगा, नाइदर नार, नाइदर नार। जैसे हमारा आइदर आर का यूज होता है, ऐसे ही हमारा क्या होगा, नाइदर नार का भी यूज किया जाएगा, लेकिन नेगेटिव सेंस में आएगा। ठीक है, और नाइदर किसके लिए यूज किया जाता है, दो व्यक्तियों के लिए, दो व्यक्तियां वो वस्तुएं होती हैं, उसमें से एक भी नहीं का डिनोट करने के लिए हम नाइदर का यूज करते हैं। क्लियर ना, तो नोट कीजिए, नाइदर हरी नॉर हर ब्रदर या हर सिस्टर या हिज ब्रदर, तो क्या होगा, नाइदर हरी नॉर हिज ब्रदर। अब इसमें भी क्या होगा, इसमें भी हमारा वर्ब कैसा आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए, डिड इट। ये क्या होगा, देखिए हरी के पहले क्या है, नाइदर है, इसलिए यहां पर क्या है, हिज ब्रदर से पहले नार का यूज किया गया है। और देखिए ये भी हमारा क्या करता है, आर हमारा अल्टरनेटिव है, ऑप्शन को, चॉइस को डिनोट कराता है। गिव मी माई पेन, क्या होगा, उसने, राधिका जी ने क्या कर दिया, टाइप कर दिया, गिव मी माई पेन। और में क्या होगा, आर पे इट्स प्राइस। उन्होंने बताया राधिका जी ने, गिव मी माई पेन, या तो मेरा पेन दे दो अथवा उसका मूल्य चुकता कर दो, या तो उसके पैसे दे दो। ठीक है, अदरवाइज, अदरवाइज मीन्स अन्यथा की अवस्था में। बी क्वाइट, बी क्वाइट यानी कि शांत रहिए, अदरवाइज आई शैल बीट यू। क्यों राधिका जी, अदरवाइज नोट कीजिए, अदरवाइज आई शैल बीट यू, आई शैल बीट यू। चुप रहिए, चुप रहिए, वरना मैं आपको क्या करूंगा, पीट दूंगा। समझ में आई बात, ठीक, तो आगे बढ़िए। अब आपका लास्ट कंजंक्शन कौन सा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में लास्ट कंजंक्शन आपका क्या है, इलेक्टिव। ठीक है, इलेक्टिव नोट करो, इलेक्टिव। इसमें क्या होता है, ये ऐसे दो वाक्य होते हैं, जो पहला वाक्य लिखा होता है, दो वाक्य होते हैं, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो क्या होती है, और प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है। यानी कि जो प्रिंसिपल क्लॉज होगी, जो प्रिंसिपल क्लॉज होगी, जो कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या करेगी, उसमें प्रिंसिपल क्लॉज का ही परिमाण होगा। उसमें क्या होगा, प्रिंसिपल क्लॉज के ही बारे में परिमाण देगा, वो उसी के बारे में वो रिजल्ट को बताएगा, उसी के बारे में वो बताएगा। ठीक, लेकिन ये नहीं कि वो उस पर डिपेंडेंट क्लॉज होगी, डिपेंडेंट नहीं होगी, वो क्लॉज कैसी होगी, कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी। नोट कर लो, ये
ऐसे दो वाक्यों को जोड़ता है जो क्या होगा, जो दूसरा वाक्य होगा, क्या होगा, जो दूसरा वाक्य या जिसमें दूसरा वाक्य, जो दूसरा वाक्य क्या करेगा, पहले वाक्य क्या करेगा, पहले वाक्य का परिमाण हो, क्या हो, परिमाण हो। ठीक, अभी देखना, दूसरा वाक्य पहले वाक्य का परिमाण हो। क्लियर? जैसे क्या है, फॉर है, फॉर मीन्स के लिए, और के लिए मीन्स दूसरे के लिए। ठीक है? जैसे क्या होता, द मदर कुक फूड फॉर मी, तो इसमें फॉर तो आपका क्या हो गया, फॉर आपका प्रीपोजिशन हो गया, क्योंकि फॉर जो है वो दूसरे के लिए हुआ, जो वर्क है वो कौन है, माई मदर कुक्ड फूड, यानी कि बनाती हैं, लेकिन किसके लिए, मेरे लिए। तो परिमाण क्या है आपका, पहला है, लेकिन फॉर मी, मेरे लिए। ऐसे ही आपका क्या होगा, फॉर देख लीजिए, फॉर में क्या आएगा, वी विल डाई, क्या होगा, वी विल डाई, यानी कि हम सब क्या होते हैं, हम सब मर जाएंगे, हम सब क्या होंगे, वी विल डाई, हम सब लोग अवश्य मर जाएंगे, इसलिए क्या होगा, फॉर मैन इज मॉर्टल, क्या होगा, फॉर मैन इज मॉर्टल, इसलिए क्या है, हम सब मर जाते हैं, हम सब मर जाएंगे, इसलिए क्या है, मैन इज मॉर्टल, इसलिए मनुष्य क्या है, नश्वर है, मनुष्य क्या है, नश्वर है। हंस लो, ठीक है। देयरफॉर देखिए, देयरफॉर मीन्स भी, इसमें भी परिमाण आता है, रिजल्ट आता है। आई एम बिजी, क्या होगा, आई एम बिजी, फिर क्या होगा, आई एम बिजी, देयरफॉर आप क्या यूज करेंगे, कंजंक्शन देखिए, कंजंक्शन क्या होगा, कंजंक्शन क्या होगा, देयरफॉर, क्या होगा, देयरफॉर आई शैल नॉट गो विद यू, यानी कि आई एम बिजी, मैं व्यस्त होने के कारण, आई एम क्या है, बिजी है, देयरफॉर इसलिए, आई शैल नॉट गो विद यू, आई शैल नॉट गो विद यू, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकता। तो ये क्या देखिए, पहला सेंटेंस जो आपका क्या है, पहले का क्या है, परिमाण दे रहा है, पहले क्या है, परिमाण दे रहा है, दे रहा है कि नहीं। अब क्या कहता, आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूं, लेकिन इसमें क्या है, आई शैल नॉट गो विद यू, लेकिन इस पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर? और ये हमारा सेंटेंस कैसा होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। क्लियर? देखिए, देन उसमें नाउ था और इसमें क्या है, देन है, इसमें क्या है, देन है, तो इसमें क्या, द फर्स्ट बेल हैज गॉन, द फर्स्ट बेल हैज गॉन, इसमें क्या है, द फर्स्ट बेल हैज गॉन, यानी कि पहली घंटी लग चुकी है। लेट अस स्टार्ट देन, लेट अस स्टार्ट देन, यानी कि पहली घंटी बज चुकी है, तब तो हमें शुरू करना चाहिए कोई भी काम। लेट अस स्टार्ट देन, शो आपका क्या है, शो भी आपका परिमाण देता है, शो आपका क्या है, परिमाण देता है, तो यहां पर क्या होगा, शो, लेकिन शो दैट नहीं, शो दैट मीन्स होगा आपका सबऑर्डिनेट क्लास, लेकिन शो क्या होगा, इट इज गेटिंग लेट, क्या होगा, इट इज गेटिंग, इट इज गेटिंग, इट इज गेटिंग लेट, क्या होगा, इट इज गेटिंग लेट, फिर क्या होगा, शो, आपका कंजंक्शन क्या होगा, इट इज गेटिंग लेट, यानी कि देर हो गई है, देर हो गई है, इसलिए क्या करें, शो, आपका क्या होगा, कंजंक्शन होगा, शो यू शुड स्लीप,
सो यू शुड स्लीप। बहुत बातें आप सब लोग कर रहे हो, शांत रहिए, ठीक है। तो क्या होगा, सो इट इज गेटिंग लेट सो यू शुड स्लीप। और आपका ये जो है कंजंक्शन, कौन सा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन समाप्त हुआ। अगला टॉपिक हमारा रहेगा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में जितने 3 टाइप होते हैं, नाउन क्लॉज होती है, नाउन क्लॉज होती है, एडजेक्टिव क्लॉज होती है और डेरिवेटिव क्लॉज, ये आप सब लोग पढ़ के आएंगे, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे। ओके, और आप लोग हमारा थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, बस वही वाली बात, कौन सी, हमारा वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, आप लोग जा सकते हो। बेस्ट ऑफ लक।